अच्छा जी, अब पार्ट 3 बायोलॉजी का चैप्टर 1। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो वर्ल्ड है, दुनिया, वो किस तरह से बनी है, क्या क्या लेवल है, पहला लेवल क्या है, उसके बाद कौन सा लेवल है, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 लेवल है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल जो है मतलब हर चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है। सही है, एटम मतलब बेसिक यूनिट ऑफ, आप कह लें कि हर चीज़ का बेसिक यूनिट एटम ही होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गई इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीजन। सही है, ऑक्सीजन हो गया हमारा एटॉमिक लेवल। अब इसके अंदर आपको लिखना है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एटम। हर चीज़ जो होती है वो एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कह रहे होते हैं, समझें। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसके अंदर पेपर में लिखने को आया तो हम खाली ये बात भी लिख सकते हैं कि ऑल मैटर्स जो है वो एटम्स से बने हुए। ठीक है, इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। टोटल हमारे पास 100 से भी ज़्यादा जो है वो एनिमल्स हैं, वो हैं एलिमेंट्स हैं, मोर देन। एंड अमंग दीज 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अच्छा, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि 16 एलिमेंट्स जो है वो क्या कहला रहे होते हैं इसमें से, बायो एलिमेंट्स, जो कि ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 16 है। सही है, एंड ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। और ये 6 जो हैं ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। सही है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पूछें तो कितने हैं, 6। बायो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पूछें तो कितने हैं, 16। और वैसे कितने हैं, मोर देन 100। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। अब जब दो एटम्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उनका क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि अगर एक ऑक्सीजन था ऊपर, अब यहाँ पे हमारे पास अगर 2 ऑक्सीजन मिल गए तो क्या बन गया, O2। तो O2 क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। सही है, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास जो हमारे पास सेल्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं वो कहला रहे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इतना ही पेपर में लिखना काफ़ी है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो है बहुत ही वैरायटी में पाए जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, यानी कि मुश्किल भी होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। इनकी टाइप्स क्या होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिसमें 2 या 3 इस तरह से जुड़े हुए होते हैं एटम्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें थाउजेंड्स और लैक्स की तादाद में जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं। मैक्रो की एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कह लें। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये एग्जाम्पल्स है माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी एग्जाम्पल्स है मैक्रो मॉलिक्यूल की। ये आ गई माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल्स और ये सारी आ गई मैक्रो की। द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल। बहुत सारे अगर माइक्रो मॉलिक्यूल मिल जाएँ तो क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, थर्ड लेवल है हमारे पास सेलुलर लेवल। जब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो सेल्स बनाते हैं, यानी कि एक सेल अगर है हमारे बॉडी में, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, पता है ना आप लोगों को। तो ये जो है सेल, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। फैट्स भी होंगे इसके अंदर, लिपिड्स होंगे, इसके अंदर प्रोटीन्स है हमारे पास। बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर, जब बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड होता है, ये सेल के अंदर जो है वो लिक्विड जो भरा हुआ है ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक मतलब बस वही सारे मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, ऑर्गेनिक क्लार होते हैं। और बाकी सारे जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक, जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, दिस इज सेल। जब वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक बन के काम कर रहा होता है, सारा का सारा मिलजुल के काम कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला सेल के अंदर क्या आ गया, प्रोटोप्लाज्म आ गया, नंबर 1। प्रोटोप्लाज्म से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। नंबर 2 सेल, और सेल की वजह से क्या बनेगा, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यूज़। सही है, नंबर 3 द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, विच इज़ नंबर 4। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कर लें हार्ट, ठीक है, ये हो गया ऑर्गन। टिश्यूज़ सेल्स होते हैं, सेल्स मिलते हैं वो टिश्यूज़ बना लेते हैं। टिश्यूज़ फॉर एग्जांपल आप स्किन को समझ लें, तो स्किन एक टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। सही है, अब बहुत सारी जो है टिश्यूज़ अगर मिल जाएंगे, बहुत सारी जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी तो वो क्या बना लेंगी, एक ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हार्ट, ऑर्गन जो है वो सब जब मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आसान सी ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना हजम करने वाला सिस्टम होता है वो। तो उसके अंदर खाली एक ऑर्गन नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मुंह आ जाता है, हमारे पास माउथ आता है, उसके बाद हमारे पास जो खाने की जो नाली कहलाती है वो होती है इसोफेगस, उसके बाद हमारे पास स्टमक आ रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं
तो वो बना लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल आ गई हम, ह्यूमन। सही है, हमारे पास कितने सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इधर देखें। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एटम्स। सही है, एटम्स मिलते हैं, क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब दो एटम्स मिल जाते हैं, इसकी एग्जांपल हो गई ऑक्सीजन, इसकी हो गई O2 कहना। सही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए तो क्या बना, सेल। सेल्स मिले, क्या बना, टिश्यू। टिश्यू मिले, क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा एक, समझे, पूरा जीता जागता इंसान समझ लो। अच्छा, इसका नेक्स्ट लेवल है हमारे पास टेक्सोनोमिक लेवल। अब जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जगह हो जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन, तो सारे के सारे ह्यूमंस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एक स्पीशी हैं। ठीक है, जैसे एक स्पीशीज़ हो गए, स्पीशीज़ कहलाते हैं। Another level of organization which is related with human organism, the species is the smallest unit of living taxonomic level of organization which include morphologically similar living organism. एक स्पीशी के अंदर क्या आते हैं, वो सारे जानदार जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, यानी कि दिखने में बज़ाहिर जो है वो सारे एक जैसे हैं। जैसे ह्यूमंस जो हैं वो बज़ाहिर सब एक जैसे हैं, दो पैरों पे चलते हैं, दो हाथ हैं, एक मुंह है। ठीक है, विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, जो कि जिनकी वजह से मतलब फॉर एग्जांपल जो एक स्पीशीज़ होती हैं उससे वही स्पीशीज़ बनती हैं, ह्यूमन से ह्यूमंस ही होते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ जब बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो हैं फॉर एग्जांपल एक जगह पे रह रहे हैं मिलके, ट्री पे रह रहे हैं, ट्री पे नहीं सॉरी, एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं कह लें, तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। जब ऑल द मेंबर ऑफ स्पीशीज़, जब बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एक स्पीशी के वो रह रहे होते हैं एक स्पेसिफिक हैबिटेट में, यानी एक रहने की जगह पे, तो वो बना लेती है पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल क्या आ गई, पैरेट ऑन ट्री, तो वो क्या कहलाएगी, पैरेट की पॉपुलेशन। अब अलग अलग बहुत सारी जो क्या कहते हैं वो हैं स्पीशीज़ हैं, वो अलग अलग जगहों पे अगर रह रही होंगी, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे कि हमारे पास आ गए कि अलग अलग तरह के बर्ड्स वो एक ही दरख्त पे रह रहे हैं। इसके अंदर क्या था कि एक ही तरह के पैरेट, एक ही तरह के बर्ड्स एक दरख्त पे रह रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह के बर्ड्स अगर एक उस पर रहेंगे दरख्त पे, तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी लेवल, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, बर्ड कम्युनिटी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इकोलॉजिक लेवल, इकोलॉजिक सिस्टम। अब डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो खाली मतलब ऐसे ज़िंदा चीज़ों के साथ ही तो नहीं रहेंगी, सिर्फ ट्रीज़ के ऊपर नहीं रहती है हर स्पीशीज़, तो वो जो है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी हमारे पास कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन हो रहा होता है, यानी कि हम कुछ दे रहे हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को, इसके बदले में वो हमें कुछ दे रहा है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन ले रहे होते हैं हम एनवायरनमेंट से, उसको उसके बदले में क्या दे रहे होते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। इसके बाद लेवल जो है हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब ज़मीन पर जहाँ भी ज़िंदगी का मतलब जो है मौजूदगी होती है, तो वो हिस्सा कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, और बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर अलग अलग इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब वन, और सेलुलर मतलब सेल। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन लिविंग थिंग्स में एक सेल होता है सिर्फ। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना इंसानों की, तो कुछ लेकिन इस तरह के जानदार भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। तो ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, वो भी सारे काम कर रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कर रहे होते हैं। दे डाइजेस्ट द फूड, वो जो है क्या कहते हैं, खाना हजम करते हैं। रिस्पायर, सांस लेते हैं। एक्सक्रीट, बाहर निकालते हैं खाने को जो खा लिया होता है। उसके बाद मूव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं। ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ गई बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। सही है, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे नाम। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लेकिन वो अलग से नहीं घूमते हैं, वो कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं। कॉलोनी मतलब एक समझें झुंड की तरह से रह रहे होते हैं कि बहुत सारे एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, लेकिन लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन वो लेबर डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि काम डिवाइड नहीं करते हैं आपस में कि मैं खाना लेकर आऊँगा या तुम ये करोगे। तो मतलब सब अपने अपने आप पे रह रहे होते हैं, सब अपना अपना काम खुद कर रहे होते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन ईच ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा होता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। एंड नेवर फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और कभी भी मल्टी सेलुलर भी नहीं बनते, मतलब मिल के सारे एक सेल नहीं बन जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म नहीं बनते। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास वॉल बॉक्स विच इज़ अ ग्रीन एल्गा। सही है,
नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, और सेल मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बनी हुई। ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स, जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहला रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आ गई फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, अब ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी एग्जांपल्स आगे डिटेल में दी हुई हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।